हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। अमृत भारत स्टेशन के कार्यक्रम को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत बांका रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांका रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम को लेकर 9 करोड़ रुपए से अधिक की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे विकसित भारत का ग्रोथ इंजन है। पहले की सरकारों में रेलवे स्वार्थ की राजनीति को बढ़ावा देने वाला मंत्रालय था, लेकिन अब उसके तहत पूरे देश की समृद्धि को लेकर विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार चाहूं और विकास की योजनाओं से कुछ ही वर्षों में विकसित देश की श्रेणी में भारत शामिल हो जाएगा। कार्यक्रम में बांका सांसद गिरधारी यादव, बांका विधायक राम नारायण मंडल और डीएम अंशुल कुमार सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों के बांका जिला के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोगों का बांका जिले का जो रेलवे स्टेशन है, जिसको आप भी किसी न किसी तरीके से उपयोग करते होंगे और ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है, आज उसके पुनर्विकास की एक कहानी जो है वो नया अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है। इस क्रम में आप सभी बांका वासियों को एवं पूरे रेल परिवार की ओर से हम लोग ये शुभकामनाएं देते हैं कि जल्दी हम लोगों का ये जो स्टेशन है वो एक अमृत स्टेशन एक नई कीर्तिमान के साथ में जो है वो सभी लोगों के बीच में आएगा। और जब हम लोग एक नए स्वरूप में इस बांका स्टेशन पर अगले साल आएंगे तो हम लोगों को एक नया एहसास होगा, जो कि लगेगा कि हम लोग एक नए शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और बांका स्टेशन भी एक मॉडल स्टेशन के रूप में होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पिचकारी तकी मारी बिहारी। पुलिस पर हमला करने वाले 4 बालू माफियाओं को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। ये बातें बांका के एसडीपीओ विपिन बिहारी ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी। आगे बताया कि शनिवार की सुबह अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर विलासी नदी से अवैध खनन की सूचना पर थाने में पदस्थापित दारोगा चंचल कुमार पुलिस बलों के साथ सूचना के सत्यापन के लिए बिलासी नदी पहुंचे थे। दारोगा बिलासी नदी में बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। तभी दर्जनों की संख्या में बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर को छुड़वाकर फरार हो गया। घटना में दारोगा चंचल कुमार तथा एक सिपाही विवेकानंद जख्मी हो गए। घटना को लेकर अमरपुर थाने में 9 लोगों को नामजद करते हुए 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया। निर्देश मिलते ही गठित टीम के द्वारा एसडीपीओ के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि कुछ माफिया पुनः बिलासी डैम में अवैध खनन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलते ही बिलासी डैम में छापेमारी कर एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने आगे क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। 24 को अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से सूचना मिली थी कि वहां पर अवैध बालू के उत्खननकर्ता जो है अवैध बालू का उत्खनन कर रहे थे। सूचना प्राप्ति के तुरंत उपरांत उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के तुरंत बाद जो है एसआई चंचल कुमार के नेतृत्व में रामपुर बिलासी नदी के पास में अवैध बालू के उत्खनन के विरुद्ध जो है छापेमारी की कार्रवाई किया गया। और जैसे ही छापेमारी के क्रम में चंचल कुमार एसआई वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई सारे ट्रैक्टर वहां पर अवैध बालू उत्खनन किया जा रहा था और उसी समय उनके द्वारा जो है एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। और किंतु ट्रैक्टर जब्त करने के साथ ही जो है तुरंत जो रामपुर गांव के कई सारे ग्रामवासी जो काफ़ी आक्रोशित की अवस्था में जो है पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया।
और जो है पुलिस की कस्टडी से जो ट्रैक्टर जो जब्त किया गया था उसको उनके द्वारा जो है उन लोगों के द्वारा छुड़ाकर लेके चला गया और पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया, जिसमें एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए थे। इस संबंध में अमरपुर थाना क्षेत्र में कांड संख्या 127/24 दर्ज किया गया था, जिसमें 9 नामजद अभियुक्त थे और 10/11 अज्ञात अभियुक्त थे। और घटना घटित होने के तुरंत उपरांत एसपी महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अमरपुर भी शामिल थे और टीम का गठन करते हुए तुरंत जो है उन लोगों के विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई की जाने लगी। और शाम के समय जो है एक सूचना मिली थी कि जो है अपराधी कर्मी जो है फुली डुमर और अमरपुर साइड में इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसी क्रम में छापेमारी करते हुए रात में लगभग 1-2 बजे के आसपास में 4 अपराधी कर्मियों को 1 देसी मस्केट और 1 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस के साथ में जो है गिरफ्तार किया गया। और इस प्रकार घटना के 48 घंटे के अंदर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त हैं और साथ ही साथ जो ट्रैक्टर पुलिस के कस्टडी में था उस ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। हाँ, इन सारे अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे आशीष कुमार का आपराधिक इतिहास है, पुलिस पर हमला से संबंधित इस पर पहले से भी केस दर्ज है। चंदन चौधरी पर भी पुलिस हमला से संबंधित केस दर्ज है। अमन कुमार के ऊपर भी 307 और अवैध बालू उत्खनन का केस फुली डुमर थाना में रजिस्टर्ड है। ये सभी अपराधियों का एक आपराधिक इतिहास रहा है और ये सभी बालू उत्खनन के एक माफिया के रूप में काम कर रहे थे, एक गैंग के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तारी अमरपुर थाना क्षेत्र से हुई है। बिलासी डैम के पास से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। चारों अभियुक्त अमरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।